प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रमुख पद्यांशों की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने कामायनी की कथा और कथा के तत्वों के बारे में अध्ययन किया। जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित कामायनी नामक महाकाव्य छायावाद या कह सकते हैं संपूर्ण हिंदी जगत का एक अमूल्य धरोहर है। कामायनी में लेखक ने मनु, श्रद्धा और ईड़ा के मार्फत अपने विचारों को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कामायनी का जो कथा है, उस कथा में मानवतावाद समाहित है। कामायनी के प्रमुख सर्गों में श्रद्धा सर्ग अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। श्रद्धा सर्ग, जो कि नायिका के नामकरण के आधार पर लेखक ने किया है, और कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा है और नायक मनु है। श्रद्धा जल प्लावन की घटना के उपरांत अकेली रह जाती है, तो भटकते भटकते हिमालय पर्वत पर उसे एकांत में मनु दिखाई पड़ते हैं, और मनु को देखकर उनके मन में जो भाव पैदा होते हैं, जो प्रश्न पैदा होते हैं, उन प्रश्नों का, उन भावों का चित्रण इस प्रसंग में किया गया है। मनु, जो कि जल प्लावन की घटना के बाद हिमालय पर्वत पर अकेले बैठे हुए हैं, उन्हें देखकर श्रद्धा क्या सोचती है, देखिए। कौन हो तुम, संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल का आलस्य। देखिए प्रसंग, देखिए। उस एकांत स्थान में मनु जैसे दिव्य पुरुष को अकेला बैठा देखकर श्रद्धा नामक जो युवती थी, वो आश्चर्यचकित होकर, विस्मित होकर उनसे प्रश्न करती है। जैसे समुद्र की लहरें किसी रत्न को उछालकर किनारे पे फेंक देती है और उस सुनसान स्थल में पड़ी अपनी चमक से उसे जगमगा देती है, ठीक उसी प्रकार इस सुनसान संसार में, इस एकांत, इस अनंत संसार में सबसे या सर्वथा से दूर पड़े हुए तुम कौन हो, तथा इस स्थान को अपने सौंदर्य से सुशोभित करने वाले तुम कौन हो। आगे देखिए। मधुर, मधुर यानी आकर्षक, विश्रांत यानी विश्राम करता हुआ, एकांत, एकांत यानी अकेलापन, करुणा में यानी करुणापूर्ण, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मुझे लगता है कि तुम श्रम से थके हुए यहाँ अकेले विश्राम कर रहे हो। तुम्हारे आकार से मधुरता टपक रही है। तुम सृष्टि के प्रकट हुए भेद हो। यद्यपि तुम बैठे हो, तुम्हारी आकृति से करुणा टपकती है, तथा स्वभावतः चंचल मन भी आलस्य युक्त लग रहा है। तात्पर्य यह है कि तुम एकांकी हो और कोई बड़े श्रम को करके थक गए हो, और थक कर यहाँ विश्राम कर रहे हो। अर्थात विनाश के पश्चात सृष्टि में कौन बचा है, इस रहस्य का उद्घाटन तुमसे हो रहा है। तुम आकृति से सुंदर तो हुई, मगर तुम इस तरह चुपचाप बैठे हो, और इस तरह तुम्हारा चुपचाप रहना यानी कि तुम्हारा मौन भावना
जो तुम्हारी मौन भावना है वो करुण रस को जगा रही है। ऐसे लगता है जैसे तुम्हारा मन अभी चंचलता छोड़कर अलसाया हुआ है। लेखक ने इन पदों में लाक्षणिक वक्रता का प्रयोग किया है। आगे देखिए, रूपक, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास अलंकार दिखाई दे रहा है। सुना यह मनु ने मधुर गुंजार मधुकरी का सा, जब सा आनंद किया मुख नीचा, कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। देखो कितनी सुंदर पंक्तियां है। मधुकरी यानी भ्रमरी, प्रथम कवि यानी वाल्मीकि ऋषि। प्रसंग देखिए, श्रद्धा के इस वचन को सुनकर मनु के मन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हुए कवि कह रहा है, मनु विचार मग्न हुए कमल के समान मुख को नीचा किए हुए बैठे थे। तभी उन्होंने श्रद्धा का मधुर वचन सुना और उस भ्रमरी के मीठे गुंजन के समान वचनों को सुनकर उन्हें लगा कि आदि कवि वाल्मीकि का सबसे प्रथम पद्य वो सुन रहे हैं। उपमा अलंकार है। आगे देखिए, एक झिटक सा लगा से हर्ष निरखने, लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। लेखक लिखता है कि श्रद्धा के उन वचनों को सुनकर मनु को विस्मय का हल्का झटका सा लगा। उस स्वर के माधुर्य से वे इतने मुग्ध हो गए कि मानो लुट से गए हो। अपने आप को न रोक सके, वे प्रसन्न होकर मुख उठाकर ऊपर देखने लगे और उन्हें लगा जैसे संगीत चल रहा हो, और उनका यह कौतूहल दब नहीं सका। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रद्धा के वचनों को सुनकर मनु आनंदित हो गए और उत्सुकता पूर्व उनकी ओर देखने लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने शुद्ध खड़ी बोली, लाक्षणिक शैली के सहारे मनु और श्रद्धा के वार्तालाप को, मनोभावों को रेखांकित किया है। साथ ही लेखक ने उत्प्रेक्षा, प्रयोक्ति अलंकार और इसके साथ साथ हम कह सकते हैं कि दंत्य वर्णों की आवृत्ति यहाँ बार बार दिखाई दे रही है। विरोधाभास का प्रयोग भी लेखक ने किया है। साथ ही अब शब्दों की बात करें तो उन्होंने तत्सम शब्द की प्रधानता यहाँ दिखाई पड़ती है। उक्ति वक्रता और लालित्य लेखक का बड़ा ही सराहनीय है। लेखक ने धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।